नाच गाने के आदी थे। अब उनका हाल ये हो गया है कि जब वो अपने नबी की बात सुनते हैं, जब वो अपने नबी का पैगाम सुनते हैं, तो अपने नबी के पैगाम पर इस तरह से कहते हैं। एक वाकया आया, जंग का मौका था, हुजूर थोड़े से रंजीदा थे और कश्मकश में थे। सहाबा ने समझा, हुजूर की बारगाह में आ गए और कहा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों कश्मकश में हैं? क्या आप ये समझते हैं जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने कहा था, ए मूसा, तुम और तुम्हारा खुदा जाओ और जाकर दुश्मनों से जंग लड़ो। ये किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोगों ने और कौम ने कहा। मूसा, जंग के ऐन मौके पर जब के दुश्मन सामने आ गए तो मूसा की कौम कहती है, मूसा तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, क्या आपको ये ख्याल है कि हम ऐसे कहेंगे जैसे कौम मूसा ने कहा था? या रसूल अल्लाह, नहीं नहीं, बल्कि हम ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत में अगर आप हमें समंदरों में कूदने का हुक्म देंगे तो हम आपकी खातिर समंदरों में कूद जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आपकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। गुलाम है रसूल के गुलाम है, और गुलाम ये रसूल में तो मौत भी कबूल है, न हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। सुभान अल्लाह। वो दीवानगी प्यारे आका की तरबियत में मक्के के उन लोगों में पैदा हो गई। और हम कितने जलसे कराते हैं, हम जलसों का जब रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो मजरा और मीरापुर में साल में कम से कम 20-22 जलसे हुआ करते हैं, और 20-22 भी ना हो तो कम से कम 12 जलसे तो होते हैं। यानी एक महीना एक जलसे की एवरेज निकालें तो एक साल में 12 जलसे, यानी हर महीने एक जलसा। और इतने उलमा आलिम दीन बस्ती के अंदर तमाम मस्जिदों में अइम्मा हजरात इमाम मौजूद, बस्ती में बड़े जिम्मेदार लोग मौजूद, इज्जतदार लोग मौजूद, हाजी नमाजी लोग मौजूद, बिजनेस कारोबार करने वाले, अपने बच्चों को मेहनत और मशक्कत से जायज और हलाल रोजी खिलाने वाले, अपने बच्चों को मेहनत और मशक्कत से पालने वाले, सब जिम्मेदार हो गए। लेकिन इसके बावजूद जरा सोचो, क्या हम इस गांव में कोई एक ऐसा काम आज तक कर पाए हैं कि ये हो जाए कि किसी शादी में कोई डांस पार्टी नहीं होगी? क्या रुका? नहीं। जलसे अपनी जगह है, लेकिन नाचने वाले नाच अपनी जगह रहे। आतिशबाजियां करने वाले आतिशबाजियां अपनी जगह कर रहे हैं। जुआ खेलने वाले बराबर जुआ खेल रहे हैं। शराब पीने वाले बराबर शराब पी रहे हैं। चोरी करने वाले बराबर चोरी कर रहे हैं। बल्कि हद तो ये है कि अगर कोई बंदा मेहनत से मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, जायज हलाल रोजी कमाकर खिलाता है, तो उसे लोग बेवकूफ समझ रहे हैं। और जो चोरी और डकैती से और 420 से जल्दी तरक्की कर रहा है, उसे बड़ा होशियार, अक्लमंद, समझदार, तेज तर्रार, चालाक ये ओहदे उसे दे रहे हैं। जो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, बहुत तेजी से बिल्डिंगों को चमकाता है, चाहे उसके पास दौलत हराम की हो, चाहे नाजायज पैसा हो, चाहे नाजायज रोजगार हो, लेकिन लोग उसे बड़ा अक्लमंद कहते हैं, बड़ा होशियार कहते हैं, बड़ा समझदार कहते हैं। मुसलमानों, तो गौर करने की बात यह है कि प्यारे आका के एक हदीस पाक भी है कि आखिर जमाने में ऐसा वक्त आएगा कि दीन पर चलने वाले को लोग बेवकूफ समझेंगे, सीधा समझेंगे, सोचेंगे समझेंगे उसे कुछ नहीं आता, और मक्कार, चालाक, धोखेबाज, फ्रॉड उसे बड़ा अक्लमंद। ऐसा दौर आएगा आखिरी जमाने में, ऐसे लोग आएंगे कि जो
जिन्हें कभी तन का कपड़ा नसीब ना होता होगा वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर इतराएंगे, फख्र करेंगे और नाज करेंगे और घमंड करेंगे। फरमाया वो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी, वो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी जिसको प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया था। तो मेरा कहने का मकसद और मतलब ये है कि हम हुजूर की विलादत की जो खुशी मनाते हैं, इस खुशी का जो मकसद है उस मकसद पर नजर करने की कोशिश करें। हुजूर के तशरीफ लाने से पहले जो दरिंदगी का दौर था, जो 550 साल का जो दौर था, अगर कोई इंसान आज भी उस दौर में जीता है, अगर आज भी वो जुआरी है, तो मतलब यह है कि हुजूर की आमद से उसने कोई फायदा नहीं उठाया, इसलिए कि हुजूर के तशरीफ लाने के बाद जुआ खेलने वालों ने जुए को छोड़ दिया था। अगर कोई आज भी शराबी है तो उसने हुजूर के आने से कोई फायदा नहीं उठाया, उसने हुजूर के रहमतुल लिल आलमीन होने से अपनी जिंदगी में कोई चेंजिंग नहीं की है, कोई बदलाव नहीं किया है। अगर वो आज भी शराबी है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जिंदगी में हुजूर तशरीफ लाए ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो झूठा है। अगर वो दावा करता है कि सरकार की आमद मरहबा, तो वो झूठ बोलता है। अगर वो झंडा लगाता है तो वो झूठा झंडा लगाता है, इसलिए कि हुजूर के तशरीफ लाने का मकसद ये था कि जो जुआरी हैं, जो शराबी हैं, जो चोर हैं, जितने भी बुरे काम हैं, वो इन बुरे कामों को छोड़ेंगे। इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को सारे जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आखिरी गुजारिश ये है आपसे कि आप ये न देखें कि कौन नाजायज तरह से पैसा कमाकर बहुत आगे बढ़ गया। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। आप गरीब रह लें, कम कमा लें, लेकिन जायज और हलाल ही रोजी अपने बच्चों को खिलाएं, इसलिए कि जिंदगी में हलाल और जायज रोजगार का बड़ा दखल है, बच्चों की तरबियत में बड़ा दखल है। जायज हलाल और रोजगार खिलाएं। ये न देखें कि कोई शादी में कितनी आतिशबाजी कर रहा है, ये न देखें कौन कितना डांस करा रहा है। अगर कोई ये कहे कि साहब बड़ी अच्छी उसने शादी की, इतना उसने डांस कराया और इतनी आतिशबाजी कराई, तो आप अच्छी कह सकते हैं, आप या गांव के कुछ लोग अच्छी कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल उस शादी को अच्छा नहीं कह सकते। अल्लाह के रसूल उस शादी से खुश नहीं होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो अच्छा नहीं है, चाहे कितनी लोग उसकी तारीफ कर लें। आप जायज हलाल तरह से जो काम करेंगे, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, चाहे कम हो या ज्यादा हो, वही काम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में काबिल कबूल होता है और वही काम अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरे कहने में बोलने में कोई